नमस्कार। पिछले दिनों एक सार्वजनिक जनसभा में जो शपथ समारोह हुआ, मेरे विचार में यदि हम उसे शपथ कांड कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे आप सबने देखा होगा और उसके कुछ अंश अभी भी देखे। इस दुर्घटना ने मुझे यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि श्री राम और श्री कृष्ण की धरती पर आखिर ये हो क्या रहा है। शपथ दिलाई जा रही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, हनुमान गणेश को नहीं मानेंगे, मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली की पूजा नहीं करेंगे। शपथ दिलाने वाले तो अपने धार्मिक और राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन शपथ लेने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाओं का संसार के हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की कोई भी व्यवस्था न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, न किसी जाति के विरुद्ध है और न ही किसी संप्रदाय के विरुद्ध है। जिन श्री राम को भगवान न मानने की ये लोग शपथ ले रहे हैं, क्या इन्हें पता है कि वो राम कौन है? जिस सत्ता और स्वार्थ के लिए श्री राम के नाम का अपमान करके शपथ ली जा रही है, उसी सत्ता को राम ने कैसे तिनके की तरह छोड़ दिया था, यह इन्हें जानना चाहिए। जिन श्री राम का नाम लेकर जाति पाति का यह जहर बोया जा रहा है, उन्हीं राम ने कैसे समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को एक समान माना, यह भी इन्हें जानना चाहिए। आदिवासी निषाद राज को राम जी ने भाई की तरह गले लगाया। शबरी जो भीलनी थी, उनके जूठे बेर खाए। जटायु जो एक गिद्ध थे, उन्हें राम जी ने गोद में लेकर उनके घावों को सहलाया। अरे राम जी ने तो पशु पक्षियों से भी मित्रता का नाता निभाया। और तो और इस मानव शरीर का अंतिम पड़ाव भी राम नाम सत्य है। फिर मानव होकर भी कोई राम का विरोध कैसे कर सकता है? आइए अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की। जिन भगवान श्री कृष्ण ने मानवता के लिए सबसे उपयोगी संविधान श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, कोर्ट्स में झूठ न बोलने के लिए जिस श्रीमद् भगवत गीता की शपथ खाई जाती है, उसी गीता का उपदेश देने वाले के नाम का अपमान करके शपथ लेना मानवता के लिए कितना घातक है। कृष्ण का विरोध करने वालों को कम से कम एक बार श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें यह पता लगे कि कृष्ण किसी धर्म या किसी देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए इस धरती पर आए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे, कि किसी भी व्यक्ति, चरित्र या मान्यता का विरोध करने से पहले कम से कम उसके बारे में जानो तो सही, उसे समझो तो सही। स्वार्थ के चक्कर में व्यक्ति भूल गया है कि वो सनातन धर्म का विरोध करके अपनी ही जड़ें काट रहा है। वो जिस डाल पर बैठा है, उसी डाल को काटकर पेड़ से अलग कर रहा है। एक बात और, ये बड़ा दुखद आश्चर्य है कि सारी दुनिया को दिशा देने वाले देश भारत की धरती पर सनातन धर्म का अपमान होता रहता है और अधिकांश धर्माचार्य दृढ़ता से इसका विरोध भी नहीं करते। वो धर्माचार्य जो बड़ी बड़ी उपाधियों से विभूषित है, समाज जिनकी बातें ध्यान से सुनता है, उन्हें ऐसे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं किसी के द्वारा किसी को भड़काने या उकसाने का कदापि समर्थन नहीं करता, किंतु बुराई का विरोध और दमन यदि न किया जाए तो वो समाज के लिए घातक हो जाती है। आज समाज में जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, इस सब के नाम पर जो एक दूसरे का इतना विरोध हो रहा है, वो किसी के भी हित में नहीं है। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रति तो किसी भी व्यक्ति के मन में कोई विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस धर्म की मान्यताएं, परंपराएं, व्यवस्थाएं संसार के हर जीव को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई। सनातन धर्म हर व्यक्ति को धार्मिक बनने, धर्म को मानने का संदेश देता है। और धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो, जो व्यवहार में लाने योग्य हो। एक बार गहराई से इस धर्म को जानो तो सही, समझो तो सही।
मैं बार बार ये कहूंगा कि देश और धर्म हमसे नहीं है, हम देश और धर्म से हैं। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक देश और धर्म सुरक्षित है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके हर व्यक्ति समझ जाए और इस पर विचार करे। इसी में हम सबका भला है, इसी में हम सबका हित है। जय श्री राम।